दिया है वो भोजन के लिए बैठ जाएं, और जो आज 11 का उपवास है उनके लिए व्यवस्था की है। बराल की व्यवस्था है, बता दें भाई किस किस के बराल गए जो वो भी बराल का भी अभी इंतजाम है हमारे पास। कोई भूखा नहीं जाए। राजपूत महिलाओं के लिए अलग से पंडाल लगाया हुआ है हनुमान जी के मंदिर के वहाँ, कृपया वहाँ चले जाएं और प्रसादी ग्रहण करें। बगैर प्रसादी के कोई नहीं जाए। हमारे पंडित जी महाराज कथावाचक साहब के भी यही आदेश है कि 7 दिन तक जिन्होंने श्रवण किया है पर कथा का आज प्रसाद नहीं लेंगे तो उनका फल उनको नहीं मिलेगा। ये हमारे पंडित जी महाराज के आदेश है, सब प्रसाद लेके जाए। हाँ, हमारे दो साहब के द्वारा जिन महिलाओं का 11 का उपवास है वो हनुमान जी मंदिर पे पहुंच जाएं, वहाँ पे उनका प्रसाद की व्यवस्था की है। जिन महिलाओं का आज 11 का उपवास है, सबसे पहले गुरुवर के चरणों में नमन करता हुआ आज भागवत कथा रूपी जो गंगा यहाँ पर बह रही थी, उसका छोटे बेटे हैं ना, ये भी परोस रही कथा का आज विराम हो रहा है। सभी माता बहनों ने 7 दिन तक गुरु जी के कथा में जो यहाँ पर गुरु की अमृतवाणी आपने सुनी होगी, मैं मानता हूँ कि कथा के माध्यम से आप सभी का हृदय परिवर्तन निश्चित हुआ होगा, क्योंकि गुरु की वचन, गुरु की वाणी जब आदमी पंडाल में आकर सुनता है तो निश्चित ही उनका हृदय परिवर्तन होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिनने भी 7 दिन तक यहाँ कथा का श्रवण किया, आपका कथा का यहाँ पर सुनने का 7 दिन तक जिन्होंने सुना है उनका बिल्कुल हृदय निर्मल, कोमल और भक्तिमय हुआ होगा। मैं आपसे भी एक विनती करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कथा निरंतर सुनी है या अंतिम दिन कथा सुनी है, तो आपका कथा सुनने का अर्थ और कथा सुनने का जो आपने यहाँ पर पुण्य किया है उसका फल आपको जब ही मिलेगा कि आपने कथा श्रवण करने के बाद में वो अपने जीवन के अंदर किस तरह से आप उतारते हो। मैं मानता हूँ कथा सुनने का मतलब है यहाँ पर कथा सुनने के बाद में आदमी ने जितने भी जाने अनजाने में जो भी गलती से कुछ पाप किया हो, कुछ गलती से हुआ हो, वो कथा 7 दिन की सुनने के बाद में आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन शर्त ये है, उसमें भी गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी कथा सुनाया होगा, मैं तो कम जानता हूँ, लेकिन राधे किशोर जी के मुखवाणी से आपने कथा सुनी, लेकिन वो जब सार्थक है। अभी तक जो आपने कुछ भी गलती से किया हो वो गुरुजी ने आपको गंगा में मिलाकर पवित्र कर दिया है, पवित्र आत्मा हो गई है। लेकिन कंडीशन ये है कि आज के बाद में अब आप जो भी गलती आपसे हुई हो, जो भी जाने अनजाने में आपने पाप किया हो या कोई गलती की हो, तो उसको दोबारा नहीं दोहराएं। तो मैं मानता हूं कि आप सभी देवतुल्य हो गए हैं। और आपने फिर कथा करी, यहाँ से गए, गुरुजी ने कहा वापस उसी में लगे, तो कथा सुनने का और गुरुजी के समझाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप बहुत बढ़िया पुण्य आत्मा हो कि कथा के पंडाल में वही आता है जो भगवती माँ उनको बुलाती है, जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हो वही कथा सुनने आते हैं। मैं तो आपके बीच में ज़्यादा विघ्न नहीं करता हुआ, गुरु की वाणी को स्पर्श करता हुआ, गुरु जी के यहाँ पर चरण स्पर्श करता हुआ आपसे विनती करता हूँ कि आप नए काम में लगे। आप यहाँ से